हाय। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों। तो सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि इंडिकेटर का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, इंडिकेटर कभी भी अपना पाला चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा है भी, ऐसा नहीं भी है। आप पर डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेडिंग में, जो लैगिंग नहीं होता, जो लीडिंग होता है एक तरीके से, तो वो आप कह सकते हो प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सबका बाप है। तो प्राइस एक्शन से अगर आप चल रहे हो तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, मैं ये नहीं कहता आप इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली चल रहे हो तो फेल होगे, ऐसा नहीं है। इंडिकेटर से लोग पता नहीं कितना कमा चुके हैं, और इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो इंडिकेटर को अगर आप प्राइस एक्शन से जोड़ते हो, मतलब सपोज करो आपको आरएसआई बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी प्राइस है स्टॉक का वो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, अब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, तो आरएसआई आपसे कह रहा है कि यहाँ पर बाइंग आनी चाहिए, बट प्राइस एक्शन अभी कह रहा है नहीं, ऊपर एक रेजिस्टेंस और है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है। तो इस जगह पर अगर आपको फैसला करना है कि आपको आरएसआई के साथ जाना है या प्राइस एक्शन के साथ जाना है, तो वहां पर आप आरएसआई छोड़कर प्राइस एक्शन के साथ बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन लीडिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या वो लीडिंग एक तरीके का आप कह सकते हो। बट अगर आप इंडिकेटर की बात करोगे लाइक आरएसआई, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, या जो भी जिस तरीके का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या स्टॉकेस्टिक आरएसआई, तो ये सब आपका इंडिकेटर में आते हैं। बॉलिंजर बैंड, ये सब आपका इंडिकेटर में आता है, तो ये लैगिंग होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आरएसआई बोल रहा होता है यहाँ से बाई करना चाहिए, और आप वहाँ बाय करते हो, तभी प्राइस गिर जाता है, और वही आरएसआई जो आपको बोल रहा होता है बाय करना है, वही आरएसआई आपसे कहता है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया, मैंने तो कहा ही नहीं बाय करने को। तो आरएसआई ऐसे ही है, मतलब आरएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। वो प्राइस जिस हिसाब से चलता है वो उस हिसाब से खुद को चेंज करते हैं। हाँ, अगर आप इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन से जोड़कर चलते हो, ठीक है, सिर्फ इंडिकेटर पर भी काम करते हो, तो भी आप बहुत हद तक अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। रीज़न ये है ना कि किसी एक इंडिकेटर पर अगर आपने महारत हासिल कर ली, देखिए 100% कोई चीज़ नहीं काम करता है, चाहे वो प्राइस एक्शन ही क्यों ना हो, 100% नहीं करा पाओगे आप खुद। ठीक है, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो इंडिकेटर्स में भी कुछ कमियां हैं। बट अगर आपको सही इस्तेमाल करना आ जाए उसको, कि किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना है, या आपने अच्छा एक्सपीरियंस बिठा लिया उस इंडिकेटर के ऊपर, उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर, तो आपको पता रहेगा कि इंडिकेटर जो बोल रहा है उस पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है, कितना हद तक वो सही रहता है, आप सब जानते रहोगे। तो आपको उस पर ट्रेड लेने में ज़रा भी डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि हाँ, इस तरीके से जब जब बताता है प्राइस, मुझे एक बार ऐसा हिट कराता है, बट जाता है उसी एरिया में। तो मतलब चीज़ें आप समझने लग जाते हो जब आपका उस पर हाथ अच्छे से साफ हो जाता है, अच्छे से हाथ बैठ जाता है तो। बट जिन्हें नहीं पता, जो नए हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो बेहतर है दोस्त कि आप इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन से जोड़ कर चलो। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटीज विनिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो आप प्राइस एक्शन साथ में लिए हो, दूसरा आप इंडिकेटर साथ में लिए हो। तो इंडिकेटर का एक इस्तेमाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है, लाइक मैं इंट्राडे की बात करता हूँ, कि आपने मान लो निफ्टी को किसी प्राइस पे खरीद लिया, ठीक है, अब थोड़े ही ऊपर पिवट पॉइंट है, और जाहिर है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, या यूं समझ लो ऊपर 200 मूविंग एवरेज है। अब आपको पता है कि आप ट्रेड नीचे लेके बैठे हो, अब आपको निकलना है, पहला रेजिस्टेंस आपके सामने 200 मूविंग एवरेज का है, तो वहां पर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना टारगेट 200 मूविंग एवरेज के पहले ही लेके निकल जाएंगे। तो आपको उसका बहुत बेहतरीन बेनिफिट आपको आराम से नजर आएगा कि हाँ यार, आपने कितना सही डिसीजन लिया, जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही आप लेके निकल गए। तो इंडिकेटर का इस्तेमाल सिर्फ क्या होने वाला है ये जानने के लिए ही नहीं, आप अपना ट्रेड एग्जिट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी एक इंडिकेटर को पकड़िए, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे आपका पिवट पॉइंट हो, कुछ भी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, ठीक है, आप उस पर पूरा हाथ साफ करिए, पूरी प्रैक्टिस कर डालिए, अच्छे से समझ लीजिए, घोट के पी लीजिए आप उसको, कि ये क्या क्या कैसे काम करता है, और किस फेज में ये फेल होता है, किस फेज में ये बेहतरीन काम करता है। इन सारी चीज़ों को आप एकदम से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर डालिए उसको चार्ट के ऊपर। तो आपका जब महारत हासिल हो जाएगा, मैस्ट्री हासिल हो जाएगी आपको उस इंडिकेटर पे, तब आपको उसका बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। तो चाहिए प्रैक्टिस करिए, मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब वीडियो पसंद आए, आपके काम का लगे, तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले देख लो काम का है कि नहीं उसके बाद आके सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।